हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं किसके बारे में, ये आपको पता है। तो लाइव के बाद से माता जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ 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 चली गई हैं। अब इस पॉडकास्ट के आते आते आ जाएं तो यार मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्ड करने बैठ रही हूँ तब तक माता जी नहीं आई हैं। बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे कि जब तक माता जी ने वो अपलोड किया था वीडियो, जहाँ वो प्रसाद खा कर दिखा रही थी, अपनी सारी जो अलाए बलाएं हैं बच्चों की अपने ऊपर लेकर कि पहले मैं खाऊंगी फिर दूसरों को दूंगी, ये सब दिखा रही थी। तब तक उन्होंने भी नहीं देखा था ना छोटे बेटे का व्लॉग, शायद उनका अपलोडिंग और उसमें ज़्यादा टाइम चला गया था एडिटिंग में। और जैसे ही उन्होंने देखा उन्होंने लाइव में तमाशा कर दिया। खैर एक बात तो क्लियर हो रही है ना इस फैमिली को देखने के बाद से कि ये लोग झूठे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा झूठे हैं। स्पेशली ये लोग भगवान का आड़ लेते हैं, हर एक चीज़ झूठ बोलने के लिए ना भगवान का आड़ ले लेंगे, भगवान की कस्में खाएंगे। इनके जो बड़के कपूत हैं उन्होंने भी सेम किया था, उन्होंने वैष्णो माता, उन्होंने बहुत सारे भगवानों को घसीटा, उन्होंने जो है छठी मैया को भी, उनका भी आवाहन किया था, उनकी भी कस्में खा ली थी। तो वैसे ही हमारी जो ये 96 बॉन्ड महिला है इसने भी वही किया। सुबह सुबह ये जो है खा रही हैं कस्में, किसकी? भगवान शंकर की। भोलेनाथ का दिन है, सावन का सोमवार है, और ये कस्में खा रही हैं और अंत में इनका झूठ पकड़ा गया। अब झूठ पकड़ा गया तो पकड़ा गया, सबसे बड़ी बात जो ये लाइव में दहाड़े मारी हैं उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्डिंग्स है जो बेटा कह रहा है कि हम सुना देंगे। रिकॉर्डिंग्स है, मतलब दूध वाले से जो भी कहा था। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इन लोगों को दूध वाले से कहने में शर्म नहीं आ रही है। इन लोगों को इस चीज़ से शर्म नहीं आ रही है कि जो इनके घर में कंट्रोवर्सी हो रही है ये उसका हर पल पल का अपडेट वाईटी पर डाल रहे हैं, मतलब थंबनेल पे लिख रहे हैं, अंदर वीडियो में भी बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसमें शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। लेकिन बेटे के किराए के मकान में जाने में शर्म आ रही है। बेटा अलग से किराए के मकान में रह रहा है, इससे इनको शर्म आ रही है। लेकिन इस बात से शर्म नहीं आ रही है कि उसने नामकरण किया और ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर ये चले जाते, जैसा कि ये नहीं जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि पहले बड़के बेटे के मतलब चरणों में नाक रगड़ी जाए, इसलिए ये नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर इस बात को हटाकर ये चले जाते तो क्या ये जो इनकी नाक कट रही है वो थोड़ी सी ठीक नहीं हो जाती? क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि घर में समस्या है, जगह की प्रॉब्लम है, बच्चा है उसका और कमरे कम पड़ रहे हैं? ले लिया उसने, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी रेंट पर उठे हुए हैं कमरे, हम खाली नहीं करवा सकते थे, हमारी मजबूरी थी। हमारे जो दुकान के लोग हैं वो भी हमारे साथ ही रह रहे हैं, उनको भी देना पड़ता है हमें कमरा, क्योंकि वो कहाँ भटकेंगे। तो इस वजह से छुटके ने बाहर जो है अपना ले लिया अपार्टमेंट, और हम जाते आते तो रह रहे हैं ना। हमारे बीच में से कोई समस्या तो नहीं है ना, ये चीज़ नहीं प्रूव हो जाती। लेकिन नहीं, इनको ये तो करना ही नहीं है ना, इनको तो कंट्रोवर्सी ही चाहिए है। इनको तो यही चाहिए है जो ये दूसरों पर दोषारोपण कर रही हैं कल बैठकर लाइव में, कि वो हमारे ऊपर वीडियो बनाता है, वो पहले 10 तारीख तक करता था, अपनी जो भाभी है उसको टारगेट करता था। भाई वो अकेले टारगेट करता था? चैनल तो आपका था, ओनर तो आप थी, माँ थी ना आप, माँ तो आप है ना। बार बार आप डंका पीटती हो, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, तो माँ तो आप थी। और आप तो उसको 9 महीने पहले से जानते हो, आप उससे पहले इस धरती पर आए, तो आपको नहीं लग रहा था कि वो टारगेट करता है? तब तो आप बराबर से उसका साथ देती थी। आज आपने पाला बदला है तो सारा दोष उस पर रख दिया है। तो बेसिकली उसने जो ये कह दिया है ना कि रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास, मैं वो कर दूंगा, मैं करना नहीं चाहता बट मैं डाल दूंगा, तो उसके बाद से ये तंत्र आ गई हैं, उसके बाद से इनको गुस्सा आया है और इन्होंने लाइव की है। अब लाइव में पहले तो यार देखो, मुझे डाउट है, पहले तो देखो इनका आंसू दिख नहीं रहे थे, ये ऐसे ऐसे पोंछ रही थी, मुझे आंसू नहीं दिखे। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बात खराब लग सकती है मेरी, क्योंकि बुजुर्ग महिला है, माँ है, माँ माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बट जितना मैंने देखा कि पहले इनके आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे, उसके बाद इन्होंने कैमरा घुमाया वगैरह कुछ किया, फिर दुपट्टा जो ये घिस रही थी, तो हमने कई बार सुना है कि कुछ कथावाचक भी ये करते हैं। और ये पोल खोलने वाले खुद एक कथावाचक हैं जिन्होंने बोला था कि लोग क्या करते हैं कि रुमाल में उसमें विक्स लगा लेते हैं और फिर आँख में मलते हैं और फिर रोना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि एक्टिंग वाइज तो यार मैंने पहले भी कहा है कि फेंकता चपूर की सीरीज़ चलती रहती है और ये लोग दिन पर दिन नए नए जो एक्टिंग के स्किल्स है वो शो ऑफ करते रहते हैं, राइटिंग स्किल्स भी शो ऑफ करते रहते हैं। हालांकि कई बार इनकी जो राइटिंग है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक घर में इतने सारे ब्लॉगर्स हैं और सब अलग 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 स्क्रिप्ट जो है सबको बांटने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अटपटा बोल ही देते हैं, जिसके बाद से फंस जाते हैं। तो कसम भाई खाने से पहले पतिदेव से पूछ लेती। मतलब पतिदेव के पास जैसे ही मैसेज आया है, उस लड़के ने शायद इनको इन्वाइट किया है, पतिदेव के पास इनके मैसेज भेजा कि आपको आना है पापा, मम्मी को भी आना है, तो उन्होंने वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया होगा कि तत्काल प्रभाव से मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, शायद मेरी मैडम जो है वो जाने के इच्छुक हो जाएं, पर मैडम को जाना नहीं था।
तो उन्होंने वो फॉरवर्डेड मैसेज का तुरंत के तुरंत वीडियो छाप दिया और कॉल भी आया होगा, पक्की बात है, जैसा कि बेटा कह रहा है मैंने कॉल किया है और कॉल भी आया होगा। फिर इनके पतिदेव ने ना बताया होगा कि कॉल आया है कि नहीं। वैसे आश्चर्य की बात है कि सुबह वाला कॉल नहीं बताया और दोपहर में जो नामकरण के लिए आ रहा था कि टाइमिंग क्या है, वो वाला कॉल बता दिया माता जी को। मतलब बड़ा कन्वीनियंस के आधार पर इनकी स्क्रिप्ट मतलब बदल जाती है। मतलब ये सही साबित होने चाहिए, बस घूम फिर कर ये लोग सही साबित होने चाहिए, बाकी दुनिया जहान के सब लोग खराब है। अब हर तरह का जो है भय दिखाकर चली गई हैं कि हमको बीमार हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हमारे बारे में बात मत करो। भाई बात तो आप कर रही हो, जब से उसने कुछ बोला ही नहीं है, अपनी बेटी को आपके पास भेजकर भी वो कुछ नहीं बोला है और आप लगातार उसको टारगेट किए जा रहे हो। पिछले मतलब जैसे ही नया महीना शुरू हुआ है आपने थंबनेल पर कारस्तानी करनी स्टार्ट कर दी, आपने, आपकी बेटी ने, है ना, बहुत ज़्यादा चिंता एकदम से आ गई है वो बबुनिया की, तो वो आप लोग दिखाने लग गए और बताने लग गए कि भाई मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ सच नहीं बोलती। आप झूठे हो, झूठ बोलते हो और आपको भगवान का भी भय नहीं है। एक तरफ आप भगवान शंकर की कस्में खाते हो, दूसरी तरफ आप राधा रानी को जिस हिसाब से अपने लाइफ में बोल रहे थे वो नीचा दिखाना सा लग रहा था कि नए भगवान पकड़े हैं और राधा रानी करता रहता है, अच्छा बनता रहता है लोगों के आगे। तो बेसिकली आपको ये चाहिए है कि उसकी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाए, आप कुछ भी बोलती रहो, आप उसको झूठा साबित करते रहो और वो अपना पक्ष लेकर ना आए। अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि स्क्रिप्ट बांटी जा रही होगी। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़के भैया, वो स्क्रिप्ट बांट रहे होंगे या फिर उन्होंने कहा होगा कि पहले मैं आऊँगा फिर बाद में आप आना। हालांकि एक वीडियो आ चुका है उनका, पता नहीं किसकी उनको नज़र लग गई है, ऐसा कुछ थंबनेल पर है, अंदर मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमने जिज्जी का वीडियो देख लिया। अब जिज्जी भी एक्टिव हो गई हैं, जिज्जी को भी तो पता है कि बिना इन लोगों की बात किए इनको व्यूज़ नहीं आते हैं। तो इन्होंने थंबनेल पर डाला है कुछ लोगों को अपने खानदान के बारे में और अपने बाप के बारे में नहीं पता होता है। अपनी बात कर रही हैं शायद ये, इनको नहीं पता होगा कि ये कितने पानी में है, इनके पिताजी कितने पानी में है और क्या क्या है इनके घर के किस्से। और आगे ये लिखती हैं, दूसरों के बाप को देखने आते हैं तो काहे दिखाती हो, काहे दिखाती हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाप को कोई देख लेता है तो काहे दिखाती हो, काहे व्लॉग करती हो। किसी का जवाब देने आई थी, किसी कमेंट का ये जवाब देने आई थी, बहुत सारी बातें ये कर रही थी उनके बारे में। और उधर पर इन्होंने कहा, क्योंकि उस सामने वाली बंदी ने इनको बोल दिया कि तुम जेलस हो, तुम जलती हो, उसकी बेटी हो गई है तो तुम जलती हो। तो ये उस पर भड़क गई हैं और भड़कते हुए कह रही है मैं किस चीज़ में जलूंगी, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। रही बात पैसे की, तो हमारे पिताजी माताजी सक्षम थे, 3-3 मकान वो बना चुके थे वाईटी आने से पहले। मेरा जो भाई है वो वाईटी आने से पहले कार खरीद चुका था। हाँ, उसी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए वो जो है कई किलोमीटर दूर गया था और पैसे किसी से उधार मांग कर लाया था, ये भी बताइए ना। और अगर आप लोग इतने सक्षम थे, कोरोना के टाइम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कि आपने फिर से बोला, तो फिर काहे ये वाईटी पर नंगा नाच, काहे अपने फैमिली की इतनी इतनी सी बातें यहाँ पर लाकर रखना। मतलब वो बच्ची का जो टाइम ऑफ बर्थ है वो भी आप अपने थंबनेल पर चिपका रहे हो और वीडियो बना रहे हो। मतलब यार, इंसान एक ही कारण से तो ये अपनी फैमिली की इतनी दुर्गति करेगा जब उसे पैसा मिल रहा होगा, और पैसा मिल रहा है वाईटी पर, तभी तो आप दुर्गति कर रहे हो। एक एक छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर, पिताजी को मारा, हाथ उठा दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैं शेयर कर दूंगी। क्या था ये क्यों करना था ये? इसमें आपके पिताजी की नाक नहीं कट रही है। और क्यों दिखाते हो? अगर आपको इतनी शर्मिंदगी है कि लोग आपके पिताजी को देख लेते हैं, आपकी माताजी को देख लेते हैं, आपके भाई को देख लेते हैं, आपके बच्चों को देख लेते हैं, उनको जज कर लेते हैं, तो काहे दिखाते हो? नहीं दिखाओ ना। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है ही नहीं है तो क्यों इतने निचले स्तर में गिरना? या फिर आपको शौक ही है लंगे होने का? क्योंकि यार दो ही कारणों से कर सकता है इंसान, एक तो पैसा पैसा आ रहा है तो इंसान करेगा, या फिर उसको आदत ही है ना। जैसे किसी किसी को, मतलब एक जानवर होता है ना, उसको कीचड़ में लौटने की आदत होती है। तो या तो आप लोगों को उसी टाइप का कुछ शौक है कि नहीं हमें लंगे होने में ही मज़ा आता है, या तो फिर भाई वही है कि पैसा। तो अब आप डिसाइड कर लो, क्योंकि आप कहते हो कि पैसे की तो भूख नहीं है, पैसे की और व्यूज़ की भूख नहीं है, ये आप बोलते हो। तो फिर ये वही है, फिर आपके जो है कुछ नायाब शौक है कीचड़ में लौटने वाले, वही कर रहे हो आप लोग। मतलब क्या है यार इन लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। घर में झांक रहे हैं, घर में घुस गए हैं, क्यों घुसेड़ा, क्यों झकवा रहे हो, क्यों जो है प्रसारित कर रहे हो हर एक चीज़। छोटे बेटे ने बड़े भाई को ये बोला कि तुम बच्चा नहीं कर पाए, क्योंकि छोटे भाई को बड़े भाई ने कुछ बोला था। ये बात वाईटी पर कौन लेकर आया, किसने बताई? छोटे बेटे ने बाप पर हाथ उठाया, ग्लास उठाया, और पता नहीं उसने कौन कौन सा अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो कर दिया। ये कौन आया था बताने वाईटी के ऊपर? आपका बड़का भाई। और आप आए थे कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो बाप का तमाशा कौन बना रहा है वाईटी पर? कौन बाप को लाता है कि बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, और वो बोलता है बाजारू 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 लोग हैं। कौन बनवा रहा है तमाशा? क्या आपको नहीं पता है कि हम अगर किसी को कैमरे पर लाएंगे तो उसके शब्द क्या हो सकते हैं, और ये शब्द वाईटी पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलना सही है या नहीं? क्या आप ये नहीं जानते हैं? सबको पता है कि हमारे घर का इंसान किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और क्या हमें हमारे लिए बैकफायर कर सकता है। क्यों लेकर आते हैं आप?
हर एक चीज़ लानी है और फिर गरजना भी है ऑडियंस के ऊपर, उनको ही बातें सुनानी है। माता जी कहती हैं कि तुम लोग नहीं पैदा किए हो, भाई किसी को शौक नहीं है ऐसे नमूने पैदा करने का। नमूने नमूने हैं जो कि नमूने पैदा करते हैं, तो आप अपने आप को देख लीजिए। फिर बहन कहती है कि आप लोग बुआ मौसी और जो भी बन गए हैं वाईटी पर, तो भाई कोई नहीं बना, कोई शौक नहीं है बनने का, भाई कोई भी यहाँ पर किसी से रिश्तेदारी जोड़ने नहीं आया है। लेकिन हाँ, आपके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग हैं जो आपको दीदू 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 और आपकी माता जी को माँ 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 करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपकी माँ इस चीज़ से खुश भी होती है, वो बोल रही थी कि लोग हमें, कुछ लोग माँ बोलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग हमें माँ मानते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपके भी तो ज़ॉम्बीज़ है ना जो आपको रिश्ते जोड़ रहे हैं, तो आपके साथ रिश्ते जुड़ रहे हैं तो माँ अप्रिशिएट कर रही है बैठकर लाइव में। लेकिन आपके भाई को कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप बोल रही हो कि मौसी बुआ बन गई हैं। कोई शौक नहीं है मौसी बुआ बनने का, इतना हमें हमारे घर में कमी नहीं है और बनाना भी नहीं चाहिए। आपके घर में ही ये अजीबो गरीब शौक है जो आप कह रही थी ना कि ना मुझे भाई बनाने का शौक है, ना जो रिश्ता जुड़कर आया है वो ही है। तो किसको टॉन्ट मार रही थी? बड़े भाई को? बड़े भाई ने बनाई थी एक बहन, बड़े भाई ने बहुत सारे रिश्ते बनाए थे और आपकी फजीती हुई थी उसके ही गृह प्रवेश में। क्यों पुराने गड़े मुर्दे आप अपनी बातों से उठवाती हैं आकर यहाँ पर? तो किसी को किसी की बहन, किसी की बुआ और मौसी बनने का शौक नहीं है। आप जो वाईटी पर गंध परोसेंगी उस गंध की चर्चा होगी कि किस तरीके का एक बुरा फैमिली हो सकता है। और आप ना उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है। भाई लोग कहा करते थे ना कि सासे नंदे ना बहुत खराब होती हैं, सासे नंदे ना षड्यंत्र रचती हैं। वो षड्यंत्र दिख रहा है, दिख रहा है। आप जिस हिसाब से बोल रही थी कि रिकॉर्डिंग है, हम वीडियो शेयर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तब आपकी माताजी ने भी आपको नहीं रोका। आज वो इसलिए ये ड्रामे कर रही हैं क्योंकि उनको ये डर है कि छोटका वाला जो है रिकॉर्डिंग और वो सब शेयर ना कर दे कि क्या बोला था मेरे पति ने, क्या क्या बोला है। तो इसीलिए वो डर गई हैं कि मेरे पति ने शायद ये सब बोल दिया हो कि क्या करे तुम्हारी मम्मी की वजह से, तुम्हारे इसकी वजह से, है ना, दूध वाले से कहा हो क्या करे हमारी मैडम की वजह से हमें ये करना पड़ता है, बच्चों को हम दूर नहीं करना चाहते थे, पोती को हम दूर नहीं करना चाहते थे, शायद ऐसी कुछ बातें बोल दी हों और वो सामने आ गई तो मैडम की इज्जत निचली हो जाएगी, तो इसलिए वो भड़बड़ा रही हैं। लेकिन जब बेटी बोल रही थी कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि पिताजी पर हाथ उठाया है, मैं डाल दूंगी, तब माता जी जो है नहीं रोक रही थी बेटी को। जैसे कि बड़का वाला जब लाइव बैठाल कर छोटे वाले की इज्जत उतार रहा था, वहीं बैठे थे दोनों माँ बाप और कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन छोटे वाले ने बोला तो वो क्योंकि ऑफ कैमरा बोला, उसका भी तमाशा इन लोगों ने ऑनलाइन बनाया है, ऑन लाइव बनाया है। और फिर बोलते हैं कि लोग हमारे घर में घुस गए हैं। और घुसेड़ने वाला कौन है? छुटका बेटा, जो कि बता भी नहीं रहा है कुछ, पूछने पर भी नहीं बता रहा है कुछ। बड़ी मुश्किल से वो मुंह खोलता है और ये बिना पूछे सब कुछ बताए जा रही है। इनसे कोई सवाल करता भी है कि नहीं पता नहीं, हमें कमेंट आया था, हमें कमेंट आया था, हमें कमेंट आया था। कमेंट पर ही पूरे वीडियो छप रहे हैं। जो जिज्जी हैं, जो लड़ाकन जिज्जी हैं, वो तो पूरे मूड में इसी वजह से आई हैं। अब ये बोल रही हैं कि हमने बता दिया कि उसका नाम गलत ना हो जाए। अरे नाम गलत होने के लिए वाईटी पर ही डंका पीटना था। जब थूक के चाटने की आप लोगों की आदत ही है, थूक कर तो चाटते ही आप लोग, तो फिर आप मैसेज कर देते। और अगर आपको शर्म आ रही थी मैसेज करने में तो अपने पिताजी से मैसेज करवा देते कि पापा आप उसको व्हाट्सएप पर ये लिख कर भेज दो, टाइम वो गलत टाइम बता रहा है, उसका नाम गलत डिसाइड हो रहा है। पिताजी अगर भेजते तो भी चल जाता ना काम, आपको इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ता। लेकिन नहीं, थंबनेल पर चिपकाना था क्योंकि कंटेंट कंटेंट फिर बोलेंगे कि हमारी ही है, हमारी ही है। भाई हमारी ही है तो दुर्गति क्यों करते हो? जब आपकी ही है तो क्यों आईटी पर इस तरीके का नीचा दिखाते हो एक दूसरे को? जब आप एक ही हो, अंत में आप सबको एक होना है, ये सबको पता है, क्यों इतना नीचा दिखाते हो? और पिताजी से मैसेज ना कराने का कारण भी सबको पता है, क्योंकि पिताजी भावुक होकर कहीं उनके पक्ष में ना चले जाए, इसका डर पूरे घर को खाए जा रहा है। और उसी का जो है ना ये ड्रामा चल रहा है सारा का सारा। तो बार 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 ये छोटे वाले को गलत दिखाती हैं, कसमें खाकर, भगवान को इन्वॉल्व करके कि मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं झूठ सच नहीं बोलती हूँ, कभी बोलती हैं। तो ये बेसिकली बार बार उसको नीचा दिखाना, उसको गलत दिखाना है और वो अपना पक्ष लाकर रख देता है, तो इन लोगों को मिर्चियाँ लग जाती हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये लोग पूरी तरह से गलत हैं, कहीं ना कहीं छोटा वाला सही है और वो चुप रह जाता है, वो कुछ बातों को नहीं रखता है किसी वजह से, उस वजह से वो गलत में चला जाता है। कल वाला जो मैंने वीडियो बनाया था मुझे लगा था कि वो गलत है, क्योंकि वो बार बार ये जता रहा है कि उसको फैमिली मतलब लेकर चलनी है, वो जाएगा, उसको पापा से प्रेम है, ये है वो है। और बच्ची भेजी उसने, ये भी चीज़ सामने आ गई थी, तो लगा कि भाई ठीक है कि जब आप रखना चाहते हो रिश्ता तो फिर आपको बुलाना चाहिए नामकरण में। और यही चीज़ वो गलत साबित हो रहा था कि क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, फ़ोन नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें साबित हो रही हैं इनके ब्लॉग से और उसी से ये जो है भड़बड़ा गई कि भाई हम तो गलत साबित हो गए, अब हमें तमाशा तो करना है। और हम तो, जो हमारा छुटका बेटा है वो 10 तारीख तक लोगों को टारगेट करता है, लेकिन हम तो पूरे पूरे महीने टारगेट करते हैं, चाहे वो 30 का महीना हो, चाहे 31 का महीना हो, चाहे 28 और चाहे 29। मुझे तो हमेशा ही करना है, तो मुझे तो ये मौका मिला है ना। और मुझे यहाँ नीचा नहीं दिखना है, मुझे यहाँ गलत साबित नहीं होना है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की पहले भी कमी नहीं थी और आज भी नहीं है,
कल वो बोल रही थी माता जी कि हमको अपना पेट देखना है। आपका पेट ऐसा है, आपको लाख रुपए में भी कमी पड़ जाती है क्या, जो आपको इतने निचले स्तर में उतरना पड़ जाता है? पेट के लिए करते हैं, पेट के लिए ये करना पड़ता है आपको। आप लोग तो भाई सक्षम है हर एक चीज़ से, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ वाईटी पर अपनी ही नाक नीची करवाने की, अपने ही घर का तमाशा बनवाने की, अपने पति की इज्जत बेचने की, अपनी खुद की इज्जत बेचने की, बाजारू परिवार कहलाने की, क्या ज़रूरत है? तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आपके जो भी इस पर ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।